क्या आपने कभी देखा है अलग अलग शर्तों के हिसाब से अगर रिजल्ट निकालना हो, जैसे मार्क्स 80 से ऊपर हैं तो एक्सीलेंट, 60 से ऊपर है तो गुड, 40 से ऊपर है तो एवरेज और 40 से नीचे हो तो फेल। अगर हाँ तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत खास है, क्योंकि आज हम सीखेंगे नेस्टेड इफ और इफ्स फंक्शन, जिनसे आप एक्सेल में कॉम्प्लेक्स कंडीशन को बहुत आसानी से हैंडल कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं एडवांस स्टेप्स इफ का, जो कि जिसे बोलते हैं नेस्टेड इफ्स और इफ फंक्शन। एक्सेल को एक लेवल और आगे बढ़ाने के लिए हमें इफ कंडीशन के साथ में ही नेस्टेड इफ को भी सीखना बहुत जरूरी है। चलिए पहले सीखते हैं कि हमने लास्ट वीडियो में क्या सीखा था। इफ कंडीशन एक लॉजिकल टेस्ट है, जिसके अनुसार हम जो भी है उसे हम लॉजिक दे रहे हैं, उसके अनुसार वो हमें रिजल्ट या आउटपुट देते हैं। अगर हमें एक से ज़्यादा कंडीशन लगानी हो तो हम यूज़ करते हैं नेस्टेड इफ फंक्शन। नेस्टेड इफ का मतलब है एक इफ कंडीशन के अंदर एक इफ फंक्शन के अंदर दूसरा इफ फंक्शन, जिससे हम मल्टीपल कंडीशन को स्टेप बाय स्टेप चेक कर सकते हैं। चलिए एक फॉर्मूला के से अकॉर्डिंग हम चेक करते हैं। मान लीजिए ये हमारे मार्क्स हैं, इन सबको हम थोड़ा हाइड कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। स्टेटस, अगर क्या बताया हमने, पहले क्या बात करी थी, 40 से नीचे है तो फेल हो गया, 40 से ऊपर है तो एवरेज हो गया, 60 से ऊपर है तो गुड हो गया और 90 से ऊपर है तो एक्सीलेंट हो गया। चलिए हम इसको कैसे लगा सकते हैं, देखते हैं। कंडीशन लगाते हैं तो हम बड़े नंबर से स्टार्ट करते हैं इफ कंडीशन के साथ में, कि अगर B2, हमारा स्टूडेंट का मार्क्स जो है वो B2 में है, B2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 हो तो एक्सीलेंट, अगर फिर से एक कंडीशन लगाएंगे, इफ B2 ग्रेटर देन इक्वल टू है 60 तो गुड, अगर फिर से एक कंडीशन लगाएंगे, इफ B2 में हमारा मार्क्स है इसलिए हम बार बार B2 बोल रहे हैं, B2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 40 देन एवरेज, अदरवाइज फेल। इसमें हमने क्या कंडीशन लगाई है कि अगर हमारा मार्क्स 90 से ऊपर है तो एक्सीलेंट, 60 से ऊपर है तो गुड, 40 से ऊपर है तो एवरेज और 40 से नीचे है तो फेल। तो यहाँ पे हमारे पास में 69 है तो कितना आना चाहिए, एक्सीलेंट या गुड, गुड आना चाहिए। देखिए क्या आता है हमारे पास में, गुड आया। तो हमने जितने ब्रैकेट ओपन किए हैं, अभी जो एरर आई थी वो क्यों आई थी, हमने जितने ब्रैकेट ओपन किए हैं उतने ही ब्रैकेट हमें बंद भी करने होते हैं, जो कि हमने नहीं किए थे, जिसकी वजह से यहाँ पे अभी एरर आया था। तो ऐसे ही ये कंडीशन को अगर ड्रैग करेंगे तो देखेंगे कि 32 से नीचे है, 40 से नीचे है तो फेल है, 60 से ऊपर है तो गुड है, 40 से नीचे है तो फेल है, 40 के ऊपर है, 60 से कम है तो एवरेज है। कोई एक्सीलेंट भी है क्या, 90 से ऊपर है तो वो एक्सीलेंट में है। ठीक है, इसी तरह आजकल का जो सिस्टम्स हैं जिसमें हमें ग्रेड देते हैं, उसको हम कैसे कर सकते हैं, यही फॉर्मूले को हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ग्रेड में कैसे रहता है, 90 से ऊपर है तो A+, 60 से ऊपर है तो A,
40 से ऊपर है तो बी, अदरवाइज सी। इसमें और भी मल्टीपल हम कंडीशन डाल सकते हैं, 60 से 70 के बीच में, 70 से 90 के बीच में, और 40 से नीचे है तो फेल या सी ग्रेड उसको दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम ग्रेड देखते हैं। अभी यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, हमने यहाँ पे C2 ये ले लिया था, जबकि हमारा जो फॉर्मूला है, जो हमारे मार्क्स हैं वो B2 में है। यहाँ पे वापस सब जगह में B2 करना पड़ेगा। इसको भी ड्रैग करेंगे तो ये आ गया। अभी 40 से नीचे है तो हम सी ग्रेड, इसको सी ग्रेड दे रहे हैं। इसी तरह से हम ग्रेड डिफाइन यहाँ पे कर सकते हैं। तो इस तरह से मल्टीपल कंडीशंस के साथ में हम नेस्टेड इफ को सीख सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या फॉर्मूला लिया था, देखिए इसको कॉपी कर लेते हैं, फॉर्मूले को समझते हैं वापस। हमारा जिस कॉलम में, जिस सेल में हमारे मार्क्स हैं उसको हमने लिया और उसको हमने कंपैरिजन किया कि पहली कंडीशन हमने दी कि अगर 90 से ऊपर है, 90 और 90 से ऊपर है तो A+ दिया जाए। फिर से हमने एक कंडीशन लगाई, इफ़ के अंदर एक और कंडीशन इफ़ को लगाया कि अगर B2 60 से ऊपर है और इक्वल है तो 1 दिया जाए। फिर से एक कंडीशन लगाया कि इफ कंडीशन B2 40 या 40 से ऊपर है तो B दिया जाए। अगर ये तीनों ही कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो C ग्रेड दिया जाए। अभी हम देखते हैं इफ्स फंक्शन कैसे यूज करते हैं। सेम कंडीशन के साथ में इफ्स फंक्शन को हम यूज करेंगे। इसमें हमें क्या करना होगा, जो नेस्टिंग ब्रैकेट हम जो लगाते हैं, ब्रैकेट्स नेस्ट करने की जरूरत नहीं है। सेम कंडीशन को हम इफ्स के साथ में कैसे यूज कर सकते हैं वो देखेंगे। B2 ग्रेटर देन इक्वल टू 90, कॉमा क्या रिजल्ट रहना चाहिए A+। इसमें हमें बार बार कंडीशन देने की जरूरत नहीं है, कॉमा लगा के हम वापस B2 ग्रेटर देन इक्वल टू 60, यहाँ पे A देना है। फिर B2 ग्रेटर देन इक्वल टू 40, देन B एल्स C। इफ्स फॉर्मूला के अंदर मल्टीपल इफ लगाने की जरूरत नहीं है और ना ही मल्टीपल ब्रैकेट लगाने की जरूरत है। कंडीशंस लगाने के बाद में हम लिखते हैं ट्रू। अगर ये सब ट्रू है तो ये आए, अदरवाइज सी आए। तो फिर से आप देखेंगे इफ कंडीशन इफ्स B2 ग्रेटर देन इक्वल टू 90 A+, B2 ग्रेटर देन इक्वल टू 60 देन A, B2 इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 40 देन B, ये सब ट्रू है, अदरवाइज सी। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले को हम कॉपी करके यहाँ पेस्ट करते हैं और इसको आपके विजिबल के लिए ऐसा रखते हैं। फॉर्मूला सेम है, रिजल्ट भी सेम है, बट ये शॉर्ट फॉर्मूला हो जाता है और रीडेबल बन जाता है। तो इफ्स को हम इस तरह से मल्टीपल इफ कंडीशन, नेस्टेड इफ्स की जगह इफ्स को यूज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा, नेस्टेड इफ और इफ्स का डिफरेंस। कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो हमने अभी देखी कि जैसा कि मैं लास्ट में ब्रैकेट बंद करना भूल गया, लॉजिकल ऑर्डर को गलत रखना और कुछ कंडीशन को स्टार्टिंग में रखना जिससे कैलकुलेशन करने में थोड़ा
दिक्कत हो सकता है। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि हमने इफ को कवर किया है और इफ्स कंडीशन को कवर किया है। रियल लाइफ में ये इसको हम काफ़ी जगह यूज कर सकते हैं, जैसे हमने मार्कशीट में यूज किया, एम्प्लॉय रिपोर्ट में यूज कर सकते हैं, हम टारगेट वर्सेस अचीवमेंट को हम ट्रैक कर सकते हैं मल्टीपल कंडीशंस लगा के। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि आप आगे कौन सा फंक्शन सीखना चाहते हैं। और हाँ, स्मार्ट डेस्क अकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि अगली वीडियो सीधे आप तक पहुंच सके। अगले वीडियो में हम सीखेंगे टेक्स्ट फंक्शन जैसे कि लेफ्ट, राइट, मिड और कॉन्केट और टेक्स्ट जॉइन, जो कि आपको डेटा को प्रोफेशनल रिपोर्टिंग में बदल देंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।